गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आइए हम लोग स्टार्ट करें। ये क्लास 10 के लिए वीडियो होगा, सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। ओके माय स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ना एक दो टर्म के बारे में जान लो, है ना, क्योंकि आगे आपको उस काम आएगा वो। एक दो टर्म क्या है, वेरी सिंपल टर्म, यू कैन जस्ट वॉच। देखो आप कभी ये नाम सुने हो, रेसिस्टर का नाम सुने हो आप? रेसिस्टर क्या होता है ना? तो रेसिस्टर क्या है ना मेरे प्यारे बच्चे, रेसिस्टर क्या है, देखो नाम से क्लियर आता है। रेसिस्टर वो है जिसमें रेसिस्टेंस हो। रेसिस्टर वो है जिसमें रेसिस्टेंस हो, और रेसिस्टेंस का मतलब रेसिस्ट करना। रेसिस्ट RESIST, रेसिस्ट मतलब विरोध करना, बाधा डालना। मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे कि रेसिस्टर उसको कहते हैं हम लोग जो क्या करता है, विरोध करता है, बाधा डालता है। तो किस में बाधा डालता होगा सोचो तो चूंकि करंट का चैप्टर है तो सुनिए। अगर मान लो जस्ट सपोज कि किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा, आप पढ़े हैं फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। बस एक छोटा सा बेसिक बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो सीरीज पैरेलल पढ़ाना है। तो जस्ट सपोज करो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो भी हैं वो फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो आपको पता होगा ना, कोई भी चीज़ आगे बढ़ता है तो बाकी चीज़ उसको क्या करता है, रोकने की कोशिश करेगा। रियल लाइफ में भी ये चीज़ होता है कि नहीं? तो प्यारे बच्चे जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस वायर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर जो भी एटम्स हैं, रेड वाला एटम्स बना रहा हूँ, ये एटम्स क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को रेसिस्ट करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, जिस चीज़ से भी करंट पास होता है उसमें एक गुण होती है, किस चीज़ की, रेसिस्टेंस होता है, मतलब रेसिस्ट करता है। किसको रेसिस्ट करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बोल सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज को। यानी इन शॉर्ट आप ना आज तक जिसको कंडक्टर कहते आए हो ना, कंडक्टर क्या है, जिससे करंट पास हो सके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो अब उसके अंदर सोचो, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर करंट पास हो रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा, तो वो ईजिली फ्लो नहीं होगा, उसे बहुत सारे रेसिस्ट करने वाले लोग मिलेंगे, यानी उसके अंदर रेसिस्टेंस होगा। इसलिए उसको क्या कहेंगे बच्चे, रेसिस्टर कहेंगे। तो याद रखना, कंडक्टर को ही हम लोग क्लास 10 में रेसिस्टर कहने लगे। या फिर आप ये मान लो कि जिस चीज़ से करंट पास हो रहा, जिस किसी चीज़ से, सब में रेसिस्टेंस है, सब रेसिस्टर है, फ्रॉम क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो चलो एक छोटी सी जोक मैं बताता हूँ, आप जस्ट सोचो। आप सुने हो उर्वशी रौटेला का नाम सुने हो? सोच के देखो, उर्वशी रौटेला का नाम सुने हो? उर्वशी रौटेला। तो ये जो उर्वशी रौटेला है ये रेसिस्टर है, सोचो कैसे। हाउ कैन यू से उर्वशी रौटेला? आप जानते होंगे IIT दिल्ली के स्टूडेंट है, रह चुकी हैं ये, है ना। IIT दिल्ली मिस यूनिवर्स का भी किताब इन्होंने जीता है। तो उर्वशी रौटेला इज़ ए रेसिस्टर, हाउ कैन यू से? आप सोच करके मुझे बताओ, सोचो पहले आप अच्छे से। ओके, जवानी तेरी बिजली की तार है, जवानी तेरी बिजली की तार। समझ गए कैसे उर्वशी रौटेला रेसिस्टर बन गई, है ना, क्योंकि ये बिजली की तार है। गाना तो सुने ही होंगे, बिजली की तार है, फ्रॉम टोनी कक्कर, है कि नहीं? तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं जिसको हम लोग पढ़ने आए हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। ठीक है बच्चे लोग, तो बहुत प्यार से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग सीरीज कनेक्शन को डिस्कस करेंगे, सीरीज कनेक्शन और फिर पैरेलल कनेक्शन, दोनों को डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो आइए अच्छे से देखिएगा इसे, बहुत प्यार से। देखो बच्चे, आपके पास क्या होगा, रेसिस्टर होगा। आप समझ लो ये जो रेसिस्टर मैं बना रहा हूँ, आप कुछ भी समझ सकते हो कि मैं जो ये रेसिस्टर बना रहा हूँ, ये रेसिस्टर एक, चलो मैंने फ़ैन ले लिया, कि मैंने एक बल्ब लगाया है, ये रेसिस्टर का इलेक्ट्रिकल सिंबल है सर्किट डायग्राम में, ठीक है।
फिर मैंने क्या लगाया, तो एक चलो मैंने बोला कि मैंने एक फ़ैन लगाया है, और फिर मैंने क्या लगाया, तो चलो मैंने बोला कि मैंने एक इलेक्ट्रिकल हीटर लगा लिया। ठीक है, ये पूरा सर्किट। तो मैंने 3 रेसिस्टर लिया। मैंने पहले ही बता चुका रेसिस्टर क्या है बच्चे लोग, जिस किसी चीज़ से करंट पास हो, सब में रेसिस्ट करने का क्षमता होता है, और उस वजह से उसमें रेसिस्टेंस होती है, उस वजह से उसे रेसिस्टर कहते हैं। तो देखो अब वो एक सर्किट है। अब आप कैसे कहोगे कि ये सीरीज कनेक्शन है, तो वेरी सिंपल, सीरीज और पैरेलल समझने का पहला पॉइंट, एक तार में, याद रखना, एक तार में जितने भी रेसिस्टर लगे होंगे वो सारे रेसिस्टर सीरीज में होते हैं। एक देख रहे हो ना, ये एक ही वायर है कि नहीं, इस वायर में जितने भी रेसिस्टर लगे रहेंगे वो सारे रेसिस्टर किस कनेक्शन में कहलाएंगे, सीरीज कनेक्शन में कहलाएंगे हमारे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इसकी रेसिस्टेंस चलो R1 है, इसकी रेसिस्टेंस R2 है, और इसकी रेसिस्टेंस कितनी हो गई बच्चे लोग, R3 हो गई। तो आइए हम लोग देखें क्या है सीरीज कनेक्शन का। 3 पॉइंट पढ़ना, करंट, वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट मैं किस पर दूंगा, तो करंट पर दूंगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल करंट। तो देखो बच्चे, जस्ट सपोज ये सर्किट, ये आपका बैटरी है ना, तो बैटरी का यहाँ से करंट निकल रहा। तो मान लो कि बैटरी से जो करंट निकल रहा वो करंट की वैल्यू कितनी है, I। ये जो बैटरी से करंट निकलता है इसको क्या कहोगे, सर्किट करंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्किट करंट। तो इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा, I। तो आप लोग को देखना, देखो ये I करंट निकला, तो सबसे पहले बताओ इस वाले घर में कितना करंट जाएगा, पहला रेसिस्टर में, यहाँ भी I करंट जाएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा, यहाँ पर कितना करंट जाएगा, R2 में I करंट जाएगा। फिर यहाँ पर आता रहेगा, बोलो कितना करंट गया, I करंट गया, और वो आपस से आकर के I करंट कंप्लीट सर्किट में फ्लो कर गया। तो आप कैसे कहोगे, आपने क्या सीखा, हमने सीखा कि पहला रेसिस्टर से भी I करंट ही पास होता है, दूसरा से भी I करंट ही पास होता है, तीसरे वाले से भी I करंट ही पास होता है। यानी हमने क्या सीखा कि जो करंट होती है, वो जो करंट होती है वो I will be same through each resistor, I will be same through each resistor। जितने भी रेसिस्टर आपको दिख रहे हैं ना प्यारे बच्चे, इन सारे रेसिस्टर्स में I की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। मतलब पहले वाले रेसिस्टर से भी I करंट, दूसरे से भी I करंट, तीसरे से भी I करंट। आप इसे ऐसे भी समझो, देखो करंट समझना चाहते हो तो बस जस्ट सपोज करो, जैसे वायर में क्या बह रहा, करंट, तो तुम समझ लो नली में जैसे पानी बहता है ना, वैसे ही वायर में करंट बहता है। कैसे भैया, तो देखो जस्ट सपोज करो ये कि 3 बच्चों का घर है, R1 का घर है, R2 का घर है, R3 का घर है। इन तीनों के आगे एक नली बना हुआ है, पूरा लंबा सा नली। तो तुम खुद सोचो जितना पानी यहाँ से निकलेगा उतना ही पानी R1 के भी आगे से पार होगा, R2 के भी आगे वाले नली से पार होगा, R3 के भी आगे वाले नली से पार होगा। तो आप बहुत ईजिली कह सकते हो कि सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होती है, हर रेसिस्टर से सेम पास होती। कॉम्बिनेशन के तरफ एक डायग्राम बना के आप लोग को दिखाएंगे। तो कैसे समझेंगे कि ये जो डायग्राम बन रहा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर समझना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ये समझिए अलग अलग तार में अगर हम कुछ लगाएंगे, अलग अलग वायर में, मान लीजिए हमें बल्ब लगाना था, उसके लिए अलग सा हम लोगों ने वायर खींच लिया, फ़ैन लगाना है उसके लिए अलग वायर खींच लिया हम लोगों ने, और जस्ट सपोज करो बच्चे हीटर लगाना है उसके लिए हम लोगों ने अलग सा वायर खींच लिया। तो ये जो बच्चे हम लोगों ने बनाया इसे ही हम लोग कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट। आप नोटिस कर सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे समझोगे, हर रेसिस्टर अलग अलग वायर में लगे हुए होंगे। तो इसकी रेसिस्टेंस R1 ले लिए,
लिए, इसकी रेसिस्टेंस R2, इसकी रेसिस्टेंस R3। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि करंट का क्या फंडा होने वाला है। हमें 3 चीज़ चेक करना है, तो पहले करंट चेक करते हैं। ओके माय स्टूडेंट, तो देखो करंट का क्या होगा, तो यहाँ से सर्किट से आपका बैटरी से कितना करंट निकला, तो चलिए भैया जी I करंट निकला, यानी यहाँ से नली से पानी बहना चालू हुआ। अब आप ही सोचो आगे जाके वो नली 3 टुकड़ों में बटेगा, तो हर टुकड़ा में कुछ कुछ करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि करंट यहाँ तक तो I आएगा, यहाँ तक तो I करंट आएगा ही जितना यहाँ से आ रहा था, बट यहाँ जाने के बाद करंट आपका 3 टुकड़ा में बट जाएगा। तो ये पहला टुकड़ा में मैं नहीं कह रहा हूँ इक्वल बटेगा, वो डिपेंड करता है। तो चलो पहला में मान लिए I1 करंट गया, दूसरा में मान लिए I2 करंट गया, तीसरा में मान लिए I3 करंट गया। ये याद रखना, मैंने नहीं कहा ये इक्वल बटता है, बट अपने डिमांड के अनुसार ये बदल लेगा अपने आप को, याद रखिएगा। और किस रेशियो में ये बढ़ता है, यानी किस में ज़्यादा जाएगा किस में कम, तो ओम्स लॉ पढ़े हो, एक फार्मूला I = V/R पढ़े हो, है ना। तो याद रखना इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, मतलब जो करंट बढ़ता है वो किस रेशियो में बटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मीन्स व्हाट माय स्टूडेंट, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगा। याद रखिएगा, ये MCQ के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन में करंट किस रेशियो में बढ़ता है, किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। ये बहुत कम लोग बताते हैं, तो किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बढ़ता है। ओके, अब देखो तो I1, I2, I3 करंट गया, यहाँ से I1 आगे बढ़ा, यहाँ से I2 बढ़ा, यहाँ से I3 बढ़ा। अब तीनों तार मान लो जा करके तीनों नली वापस से कंबाइन हो गया, तो क्या होगा, I1, I2, I3 फिर से मिलके क्या बना देगा बच्चे लोग, I, और फिर से उस नली का पानी टोटल वापस रिटर्न हो गया। तो आपने क्या देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग वायर होते हैं, इस वजह से करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ये किसके अकॉर्डिंग होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना। और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा जी बच्चे, आप ही बताओ। तो I = मतलब सर्किट करंट = I1, क्योंकि वही ना टूटा था, I1 + I2 + I3। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का बारे में हो गया। चलिए आगे चलो, तो वापस से हम लोग सीरीज कनेक्शन में कौन सा टॉपिक, वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे कि भैया वोल्टेज कितना होता है। तो देखो वोल्टेज के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ इसे 2 तरह से बताऊँगा, एक एक्सपेरिमेंटली और एक ओरली कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आइए बच्चे ध्यान से देखिए, आप वोल्टेज मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं जनरली, आप सबको पता है वोल्टामीटर। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं लैब में जाऊँगा, मैं सब जगह पे वोल्टामीटर लगा दूँगा, सभी जगहों पे, हर रेसिस्टर के अक्रॉस एंड पर क्या लगा देंगे, वोल्टामीटर, जो क्या मेज़र करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज मेज़र करेगा। और बैटरी का भी वोल्टेज मेज़र करना है, तो बैटरी के पास भी लगा देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे फिज़िक्स लैब में, तो आप देखोगे कि हमने 4 जगहों पर वोल्टामीटर लगाया। तो आप क्या देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, इन सब का जो वोल्टेज है वो डिफरेंट आएगा। इसका वोल्टेज अलग, इसका वोल्टेज अलग, इसका वोल्टेज कुछ और, इसका वोल्टेज कुछ और। लेकिन आप जब इन तीनों को जोड़ोगे, इन तीनों को, तो वो टोटल सर्किट के वोल्टेज के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, आप फिज़िक्स लैब में जा कर के ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि आपका जो सर्किट का वोल्टेज है वो बंट जाता है सारे रेसिस्टर्स में, और जब वापस से सारे रेसिस्टर्स के वोल्टेज को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सर्किट वोल्टेज के इक्वल। क्यों, क्योंकि यही वोल्टेज जाके इन तीनों में बंट जाता है।
तो ये पता कैसे करो? आप सोचोगे कि सर पता कैसे करेंगे, तो पहले तो मैंने बोला एक्सपेरिमेंटली आप पता कर सकते हो फिजिक्स लैब में, मैं भी और ट्रिक दूंगा, बट उससे पहले एक बात सुनो। हो सकता है एमसीक्यू में पूछ दे कि ये जो वोल्टेज जाएगा ये किसके अकॉर्डिंगली जाता है, यानी किस में ज़्यादा किस में कम। तो ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला याद रखना बच्चे, V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। सीरीज कनेक्शन में I जो है उसका कोई रोल नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, यानी वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस से बढ़ता है। ये बहुत कम लोग बताते हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मतलब सीरीज कनेक्शन में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें वोल्टेज भी ज़्यादा जाएगा, याद रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बल्ब लगाए हो ना घर में, बल्ब का 100 ओम का रेजिस्टेंस आता है, देखे होंगे आप, लिखा रहता होगा 100 ओम का रेजिस्टेंस है। कुछ भी डाटा आप इसका ये देखोगे, मान लो फ़ैन का चलो ले लेते हैं 200 ओम का रेजिस्टेंस है, और हीटर का तार तो देखे ही होंगे ना आप लोग, तो चलिए मान लेते हैं 2200 ओम का 2200 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उसमें वोल्टेज ज़्यादा जाएगा। लेकिन ये तीनों वोल्टेज आया कहाँ से? इसी से आया, मतलब वापस से तीनों को ऐड करो तो सर्किट के वोल्टेज के इक्वल होगा। बट मैं इसे अब दूसरा तरीके से समझाता हूँ क्योंकि हम लोग तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हैं लैब में, तो अब कैसे समझेंगे? तो चलो सुनो, एक कॉन्सेप्ट है, एक तार जहाँ भी सटेगा उसका पोटेंशियल सेम होता है। एक वायर जहाँ भी सटेगा उसका पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो चलो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे कि यहाँ बैटरी है तो मान लो यहाँ का पोटेंशियल VA है, ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये तार कहाँ जा कर के सट रहा है आप देखिए, ये सब एक्स्ट्रा है, इन सब का रोल नहीं देखेंगे, मेन हम लोगों को ये 3 देखना है। तो ये तार बच्चे कहाँ जाके सट गया? तो यहाँ जाके सटा, यानी इसकी भी पोटेंशियल क्या हो गई? VA। देखते जाना। अब सपोज करो इसकी पोटेंशियल VB है, तो ये वायर कहाँ जाके सट रहा है? यहाँ पर, तो इसकी भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? VB। अभी देखना कितना अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे। फिर ये वाला क्या, ये तो हीटर है ना, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से फिर तार शुरू हुआ, तो इसका नाम दे दो चलो VC। तो ये तार कहाँ जाके सटा? यहाँ तक, तो इसका भी नाम हो गया VC। अब यहाँ पर फिर ये फ़ैन था, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से तार स्टार्ट है, इसका नाम दीजिए VD। ये वायर यहाँ तक सटा, इसका भी नाम हो जाएगा VD। ओके माय स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा, कभी कभी ना हमसे बच्चे पूछ देते हैं कि भैया जी ये भी तो वायर है, इसमें भी तो रेजिस्टेंस होगा। हाँ बिल्कुल होगा। बैटरी में भी रेजिस्टेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इन सब में भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट आप लोग पढ़े हो ना जी, फिज़िक्स का मतलब ही है जो चीज़ की वैल्यू कम हो उसको नेगलेक्ट करते हैं। मतलब इस पूरे सर्किट में इन लोगों का रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ये वायर का रेजिस्टेंस, बैटरी का रेजिस्टेंस, इन सब का रेजिस्टेंस कम माना जा रहा। डेट्स वाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका ही रोल को देख रहे हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो अब देखो क्या हुआ, जो कॉन्सेप्ट अभी लगाएं, और अच्छे से देखना, बहुत कम लोग बताएंगे बच्चे ये वाली बात। तो सुनो मेरे बच्चे लोग, सबसे पहले बताओ तुम्हारा जो V1 वोल्टेज आया यहाँ वाला, ये कितना आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कैसे लिखते हैं? हाई माइनस लो। तो यहाँ चूंकि करंट इधर से पार हो रहा तो हाई और लो ये हो गया, तो ये हो जाएगा VA माइनस VD। देखना कितना इंटरेस्टिंग बताएंगे। इसी तरह से V2 बताओ कितना आएगा? तो V2 आ जाएगा मेरा VD माइनस VC। इस तरह से बताओ V3 कितना आएगा? तो V3 आ जाएगा VC माइनस VB। तो सबसे पहले बच्चे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, क्या पहला वोल्टेज मैच करो, दूसरा का वोल्टेज मैच करो, तीसरा कोई भी सेम है, एकदम सेम मैच कर रहा नहीं। तो याद रखना, सीरीज कनेक्शन पहचानने का पहला तरीका होता है एक ही तार में सब लपेट दो। लेकिन जब क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वो सीरीज है कि पैरेलल। तो मेरे प्यारे बच्चे, तब हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक तार जहाँ भी सटा है उसका पोटेंशियल सेम, फिर हम मैच करेंगे। अगर टोटल पोटेंशियल मैच नहीं किया किसी का भी, यानी
यानी ये सीरीज कनेक्शन है, सबका वोल्टेज अलग अलग आया। लेकिन क्या ये तीनों को जोड़ के बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा? तो आइए हम लोग उसको भी चेक कर डालें। तो देखो बच्चा लोग, यहाँ पर क्या होगा, माइनस वी डी प्लस वी डी कैंसिल, माइनस वी सी प्लस वी सी कैंसिल, यानी इधर क्या बचा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ क्या बचा, VA माइनस VB। आप लोग जान रहे हो बच्चे, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो यहाँ पर VA माइनस VB किसका वोल्टेज है, बैटरी का। यानी आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट भले ना कर पाएँ वोल्टामीटर लगा के, लेकिन मैंने एक नया अप्रोच दिया, नया कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बिना एक्सपेरिमेंट के भी समझ सकते हैं। चलिए बच्चे, तो अब सेम वोल्टेज का कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ लगाने वाले हैं, पैरेलल कनेक्शन में। तो सबसे पहले तो बच्चे एक बात देख लो, हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे करेंगे। यहाँ पर एक वोल्टामीटर यूज़ कर लेंगे, सर्किट वोल्टेज देगा। फिर मैं हर रेसिस्टर के पास जा कर के, ध्यान देना, हर रेसिस्टर के पास जा कर के एक मैं वोल्टामीटर लगा दूंगा। एक मैं वोल्टामीटर हर रेसिस्टर के पास जा कर के मैं लगा दूंगा और सबका वोल्टेज मेज़र करूंगा। तो जब मैं ऐसा काम करूंगा ना बच्चे, पता है क्या होने वाला है, सबका वोल्टेज सेम आएगा। यानी जो सर्किट का वोल्टेज है वही R1 के अक्रॉस वोल्टेज बनेगा, और वही R2 के अक्रॉस वोल्टेज बनेगा, वही R3 के अक्रॉस बनेगा। मतलब आप इसका सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, वोल्टेज विल बी सेम थ्रू एच रेसिस्टर। वोल्टेज हर रेसिस्टर से भैया क्या होगा, सेम होगा। अब बोलोगे हम आप पे विश्वास ही नहीं करेंगे। अरे ठीक है यार, उसके लिए भी हम जुगाड़ किए। देखो तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक तार जहाँ जहाँ सटा उसका पोटेंशियल सेम। तो देखना बच्चा लोग, यहाँ का ले लो VA, बस प्यार से देखो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये तार कहाँ कहाँ सटा है, ले 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 यहाँ सटा है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा लोग, VA। देखो यही तार देखो 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 यहाँ सटा है, तो भैया यहाँ भी क्या हो जाएगा, VA। यही वायर देखो 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 यहाँ सटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा लोग, VA। अच्छा जी, तो यहाँ पर लिख दिए VB। देखो बच्चे लोग, यही वायर जाते 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 चलते जाओ आगे जाके यहाँ सटा है, तो हो जाएगा VB। यही वायर देखिए, एक वायर यहाँ भी यही वाला सटा हुआ है, तो ये भी VB। और यही वायर देखिए भाई लोग, यहाँ सटा है, ये भी VB। और आप जब अच्छे स्टूडेंट बन के देख रहे हैं तो आप नोटिस कीजिए, रेसिस्टेंस 1 में जो वोल्टेज डिफरेंस आया वो कितना है, VA माइनस VB। देखते जाओ, पहला वोल्टेज में कितना आ गया, VA माइनस VB। दूसरा वोल्टेज बोलो कितना आया, दूसरा का देख लो ध्यान से, VA माइनस VB। इस तरह से तीसरा का वोल्टेज देखो, अगेन VA माइनस VB। और सर्किट का वोल्टेज देखो, बैटरी का, अगेन VA माइनस VB। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं गाइज, पैरेलल कनेक्शन में सबका वोल्टेज याद रखना सेम होता है। और किसके इक्वल सेम होता है, तो सर्किट वोल्टेज के सेम होता है। आप यहाँ ध्यान से देखो, सबका वोल्टेज सेम है। तो पैरेलल कनेक्शन, ये तो मैंने एक वेरीफाई करने के लिए रूल दिया, और ऐसे ये हाई क्वेश्चंस में, हॉट क्वेश्चन में जब बताऊंगा तो वहाँ यूज़ होगा। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग समझ जाएंगे अलग अलग तार में लगा है मतलब पैरेलल कनेक्शन है, लेकिन आपका क्वेश्चन जब डिफ़िकल्ट होगा तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जिसका जिसका रेसिस्टेंस सेम आएगा सब पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। याद रखिए स्टूडेंट। तो अब वापस से हम लोग सीरीज कनेक्शन में अब तीसरा
तीसरा पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट होगा। मैंने बताया ना कॉन्सेप्ट इतना ही है। सीरीज के 3 पॉइंट के बारे में सीखो, करंट, वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और पैरेलल के भी सेम यही 3 चीज़ के बारे में जानो। तो अब हम लोग आइए एकदम लास्ट कॉन्सेप्ट के तरफ चले बच्चे लोग, जिसका नाम होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। का मतलब क्या होता है और उसका फॉर्मूला। तो चलिए बच्चे लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक नाम सुनो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ओके मेरे प्यारे बच्चे, तो इसी का बहुत सारा नाम है, ऐसे इक्विवेलेंट ही ज़्यादा यूज़ होगा, इस पर बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे, बट इसके और भी क्या क्या नाम हैं। तो इफ़ेक्टिव रेसिस्टेंस, सुनते जाइए, इफ़ेक्टिव रेसिस्टेंस कह सकते हैं हम लोग, है ना। और क्या क्या नाम है, और क्या क्या नाम है, टोटल रेसिस्टेंस कह सकते हैं हम लोग, टोटल रेसिस्टेंस। और क्या नाम है, नेट रेसिस्टेंस भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, नेट रेसिस्टेंस कितना हुआ। और क्या नाम है बच्चा लोग, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। लास्ट क्या है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो चलिए आइए, तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग को समझिए, है ना। वैसे एक मेरा वीडियो देख सकते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें भी रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट दिए हैं, बट यहाँ समझो। देखो, मान लो मेरे घर में 3 नौकरानी काम करती है। पहली नौकरानी आती है, वो झाड़ू पोछा करके चली जाती है। दूसरी नौकरानी आती है, वो मेरा खाना बनाती है, बर्तन धो के चली जाती है। तीसरी नौकरानी आती है, वो मेरा कपड़ा धो देती है, ठीक है। तो अब ईद आ रहा और मुझे ना तीनों को अलग अलग ईदी देना है, बहुत महंगा पड़ जा रहा भाई। तो हम क्या किए, हम बोले तुम तीनों को अब नहीं रखेंगे हम। काहे सर, क्या हो गया मालिक, क्योंकि तुम तीनों के बदले एक अकेला को ही हम ले आएंगे जो तुम तीनों के बराबर काम करके दिखा दे। यानी क्या बोलेंगे, ये जो नई नौकरानी आएगी वो पुराने वाले तीनों के इक्विवेलेंट में काम करेगी, इक्विवेलेंट। तो ये जो नई आएगी ना, उसी को हम फिजिक्स के टर्म में बोलेंगे तुम ना पुराने वाले तीनों के इक्विवेलेंट में काम की हो। तो इसी चीज़ को कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मतलब अभी तुम्हारे सर्किट में कितना रेसिस्टर लगाया, देखो 1 2 3, याद रखना 3 बस एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा है, ऐसे 2 भी हो सकता है, 4 भी होगा, 5 भी होगा, डिपेंड करेगा। तो अब हम क्या चाहेंगे, इन तीनों को छुट्टी दे दें, तुम तीनों जाओ, और एक अकेला को ले आए जो उतना ही काम करके दिखाए जितना काम ये तीनों मिल के कर रहा है। और एक्चुअली सर्किट में काम करने का मतलब क्या होता है, जितना वोल्टेज और जितना करंट ये तीनों मिल के उठा रहा था बैटरी से, उतना वो अकेले उठाएगी, उसी को कहेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम आपको साइड में यहाँ पे नीचे में ही बताएंगे। देखिए बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा। अभी क्या था, हमारे पास 3 रेसिस्टर था, देखते जाना। हमारे पास कितने रेसिस्टर थे, 3 रेसिस्टर थे। तीनों रेसिस्टर मिल करके वोल्टेज कितना ले रहा था बैटरी से, भी करंट कितना ले रहा था, आई, याद रखना। अब क्या हुआ, हमने ये 3 रेसिस्टर लगाया, R1 R2 R3, आप लोग को बता चुके हैं। पहला से वोल्टेज कितना गया था, V1, दूसरा से वोल्टेज कितना आया था, V2, तीसरा से वोल्टेज कितना आया था, V3, सब बता चुके थे। और करंट जितना इसमें जा रहा उतना ही इसमें जा रहा, उतना ही इसमें। लेकिन यार मैं थक गया हूँ भाई, मैं तीनों को हटाना चाहता हूँ, तीनों भागो मेरे घर से, और बदले में एक अकेला रेसिस्टेंस लगाना चाहता हूँ जिसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट, और ये भी उतना ही वोल्टेज और उतना ही करंट सर्किट से निकालेगा। तो चलिए बच्चे लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले वो बताएं, फिर प्रूफ करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीरीज कनेक्शन में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी फॉर्मूला कैसे याद करोगे, सबको डायरेक्ट जोड़ दो, वही निकलता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब लोग आया कैसे, तेज बनते हैं, बताइए कैसे आया। तो बच्चे प्रूफ जान लो, बिकॉज एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे।
तो सबसे पहले आप लोग तो जानते हो, एक फॉर्मूला पढ़े हो सीरीज में अभी अभी, V = V1 + V2 + V3। अब वोल्टेज का फॉर्मूला ओम्स लॉ में क्या पढ़े हो, I × R। तो ये सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए इसमें आएंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I × Req, क्योंकि यहाँ का रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट है। V1 के लिए यहाँ जाओ, बोलो कितना करंट जा रहा है, I, कितना रेसिस्टेंस है इसका, R1। इस तरह से V2 के लिए यहाँ आओ, बोलो कितना करंट है, I, कितना रेसिस्टेंस है, R2। V3 के लिए यहाँ आओ, कितना करंट है, I, कितना रेसिस्टेंस है, R3। ओहो, तो ये कितना हो गया, Req, I कॉमन, क्या बचेगा, R1 + R2 + R3, I कैंसिल, तो फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो गया, है ना जी। तो ये फॉर्मूला काम का है। अब हम लोग सेम लास्ट कॉन्सेप्ट कहाँ लगाने वाले हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पैरेलल कनेक्शन में। तो चूंकि कितने रेसिस्टर थे पहले, 3, तीनों मिला के कितना वोल्टेज ले रहा, V, कितना करंट ले रहा, I। तो अब हम तीनों को बोलेंगे भाई तुम लोग तीनों भाग जाओ, क्योंकि मैं एक अकेला से काम चला लूँगा, तीनों को खोज हटा दो। अरे समझो, पहले 3 गर्लफ्रेंड थी, तीनों को हटा के अब एगो से सेटिंग चला लिए, तो जो एक अकेली अब चल रही है वो इस तीनों की इक्विवेलेंट है। समझने वाले समझिए। चलिए, तो आइए हम आज तीसरा कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट पर बातें कर ले। तो भैया लोग, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में कैसे निकलते हैं, आइए सीखिए। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आप बार बार रिवाइज करोगे, याद रखना इलेक्ट्रिसिटी में सबसे हार्ड पार्ट यही है। तो देखो, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे थे, यहाँ हम लोगों ने अलग अलग 3 रेसिस्टर लगाया है। अलग अलग बच्चे लोग कितने रेसिस्टर लगाया है, 3 रेसिस्टर। अरे तुम टड़ाका और सीधा हो। तो भैया देखिए, अलग अलग 3 रेसिस्टर, ठीक है ना। पहला का रेसिस्टेंस R1, दूसरा का R2, तीसरा का R3। कितना करंट गया, I1, कितना करंट गया, I2, कितना करंट था, I3। अब वोल्टेज याद है ना, तीनों का वोल्टेज सेम था, भूले तो नहीं होगे। चलो, अभी तीनों को बोले बाय बाय, तुम तीनों हो जाओ बाय बाय, क्योंकि नया सेटिंग है मेरा। तो वो अकेला जो आएगा, मुन्ना झुंड में तो सुअर आते, लोग सुअर ही लोग समझो। शेर, यानी शेर मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, शेर हमेशा अकेला ही आता है। शिवाजी द बॉस देखे हो जी, हैं, बहुत अच्छा सिनेमा, देखो टकला बॉस करके लास्ट में बन जाएगा रजनीकांत। चलिए आइए, तो आइए इस पर काम करें, ख़त्म करो यार। तो इसका क्या फार्मूला होता है, पहले फार्मूला लिख लें। 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अबे आया कहाँ से वो ना बता। तो देख भाई साहब, ये फार्मूला अभी देखे थे ना तुम लोग पैरेलल में, कौन सा, I = I1 + I2 + I3। तो अब I निकालना है, सर्किट करंट निकालना है, यहाँ से निकलेगा। ओम्स लॉ से क्या फार्मूला है I का, I = V/R। तो बोलो जी बच्चा, V कितना है, V, R कितना है, यहाँ पे शेर है ना, Req। I1 आओ, I1 बोलो, इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है, तो मैंने बोला था वोल्टेज सेम होता है। बाय रेजिस्टेंस कितना है इस वाले का, R1। इस तरह से अगला बताओ, वोल्टेज तो भी रही रहेगा क्योंकि पैरेलल में सेम होता है, और नीचे R2। अगला का क्या होगा, V/R3। अब तो बन गया यार। तो भी हमने ले लिया कॉमन, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, भी कैंसल। तो नीचे आ जाएगा 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। हो गए हम फ्री।